हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। जानते हैं कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर शर्करा होती है, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पायरिमिडिन्स होते हैं और फास्फोरिक एसिड फास्फेट के रूप में होता है। तो जब एक शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर एक बेस से जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब शुगर बेस फास्फेट तीनों जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बहुत से शुगर बेस फास्फेट एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ एक शुगर एक बेस थे न्यूक्लियोसाइड है और शुगर बेस फास्फेट ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत से शुगर बेस फास्फेट हो गए, बहुत से शुगर बेस फास्फेट हो जाते हैं। तो शुगर बेस फास्फेट एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन है। अब इसमें डीएनए के दो थ्रेड होते हैं, एक 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। दोनों थ्रेड एक दूसरे से फास्फेट डाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे के थ्रेड कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होते हैं। अर्थात एक में एडनिन है तो दूसरे में थायमिन है तो एडनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन है तो साइटोसिन, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल बच्चों, 1953 में डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसको 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1962 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाटसन और क्रिक का ये मॉडल बच्चों। अब डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन से बने होते हैं, एक ये है और एक ये है। एक थ्रेड ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देख रहे हैं इसमें एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन प्रिविलिन्स और ये फास्फेट्स हैं। तो दोनों थ्रेड हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसके अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर इस रूप में है, तो इसमें जो है ऊपर इन्वर्टेड पोजीशन में है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड हैविंग डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है और फास्फोरिक एसिड, ये 3 चीजें पाए जाते हैं। 2 थ्रेड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक में अपोजिटली, देख रहे हैं कि इसमें इस पोजीशन में तो इसमें इस पोजीशन, इन्वर्टेड पोजीशन में ये पाए जाते हैं। बच्चों इसमें जो प्यूरिन्स और पिरिमिड्स होते हैं, एडनिन टू थायमिन तो साइटोसिन। एडनिन जो है थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती है। एडनिन थायमिन से जिस बंध द्वारा जुड़ी होती है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं और 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा या ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब डीएनए में प्यूरिन और पैरिमिडिन की मात्राएं बराबर होती हैं। नाइट्रोजन बेस जितनी प्यूरिन्स होती हैं उतनी पैरिमिडिन्स भी होती हैं। जैसे एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन, साइटोसिन ग्वानिन तो ग्वानिन साइटोसिन, उतनी मात्राएं
अर्थात A प्लस जी इजकल टू T प्लस सी। A प्लस जी इस एडेनिन का इस G से जितना योग होगा प्लस जी इजकल टू T प्लस सी। दोनों की मात्राएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और दोनों थ्रेड बच्चों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ये मॉडल पूरे डीएनए की लंबाई जो है आपकी एक कुंडल की 34 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम एक कुंडली की लंबाई होती है, और पूरा इसकी मोटाई जो होती है, चौड़ाई जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। इसका हाफ कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और पूरे कुंडल की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम, जबकि हाफ एक्सिस इस अक्ष के दोनों तरफ, तो हाफ तो 10 एंगस्ट्रॉम इधर और लेफ्ट हैंडेड, और 10 एंगस्ट्रॉम राइट हैंडेड। ये कुंडल दाया टू बाया होती है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, फोल्डेड होती है कुंडलाकार। देख रहे हैं, इसमें शुगर है, फास्फेट है, ये बेस है, शुगर है, फास्फेट है, ये बेस है, शुगर, फास्फेट और बेस, इस तरह से एक क्रम दोनों तरफ जुड़े होते हैं। एडेनिन जो है ये देख रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन इस तरह से। ये वाटसन क्रिक द्वारा दिया हुआ प्रस्तुत मॉडल है। अब इसमें आप बेस देख रहे हैं, जुगल लगे हैं, शर्करा है, फास्फेट है, सभी मिल करके, तो ये दोनों, ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, जबकि ये प्रतिलिपिकरण इस तरह से, इसमें दोनों की पोजीशन दिखाई गई है, शुगर बेस फास्फेट की, और उसमें उसकी संरचनात्मक रूप है। तो बच्चों इस तरह से ये मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था, और 1962 में इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से प्राइज सम्मानित किया गया। अब डीएनए का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। बच्चों सब लोग जानते हैं कि डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल, यह आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करने का कार्य करता है, और यही इसी के द्वारा लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्थात डीएनए के कारण जो है पैतृक लक्षण उत्तरी लक्षणों में विद्यमान रहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन, इसमें द्विगुणन की क्षमता है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाने के लिए सेल्फ रेप्लिकेशन की इकाई, यूनिट ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वतः गुणन की इकाई है, अपने आप 1 से 2। ओल्ड स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर्म द न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए नोन एज डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के पुराने खंडों से नए खंडों के बनने की क्रिया को डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। कंट्रोल सेल एक्टिविटी, कोशिका की सभी जैव प्रक्रियाएं, कोशिका डीएनए जो है कोशिका की सभी जैव प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये डीएनए में कॉज म्यूटेशन, इसी के द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, और जीव में इसकी व्यवस्था क्रम में, जीन की व्यवस्था क्रम में यदि परिवर्तन होते हैं तो इस जीव की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में डीएनए की संरचना और डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा, तो डीएनए की संरचना में याद रखिएगा कि न्यूक्लियोसाइड के मिलने से न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो जटिल संरचना बनाता है वही डीएनए है। अर्थात डीएनए ये पॉलीमर, डीएनए क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइडों का पॉलीमर है। बहुत से न्यूक्लियोटाइड, हजारों न्यूक्लियोटाइड एक एक थ्रेड में होते हैं, एक एक जो है थ्रेड में होते हैं, और आपस में फास्फेट डाइस्टर द्वारा दोनों बंध जुड़े होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज का हम लोग ये वीडियो पूर्ण रूप से देखें। अब इसको पूर्ण रूप से देखिएगा। नए बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचकर इस लिंक को जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त कर लेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।